अब यहाँ पर बदनामी होगी क्रिकेट की, बदनामी होगी खिलाड़ियों की, बदनामी होगी आईपीएल की, बदनामी होगी बीसीसीआई की और बदनामी होगी विराट कोहली की। बहुत बहुत बधाई हो आरसीबी आपको आपके पहले खिताब के लिए। आईपीएल के 17 सीजन के बाद 18वें सीजन में जाकर आरसीबी को मिला उनका पहला खिताब और विराट कोहली को हुई आईपीएल की पहली ट्रॉफी नसीब। 3 जून की रात तक सब कुछ सही था, हर कोई खुशी से जश्न मना रहा था, यहाँ की मैं भी खुश था। पर फिर होती है एक अनाउंसमेंट कि ओपन बस परेड निकाली जाएगी कर्नाटका में, क्योंकि बेंगलोर ट्रॉफी जीत चुकी है। इस फैसले के बाद आरसीबी के सभी फैंस जोश से भर चुके थे, हर कोई सड़कों पर नाच रहा था, पटाखे फोड़ रहा था और खुश भी क्यों ना हो, विराट कोहली की टीम ने जो आईपीएल जीता था। और फिर आई 4 जून की वो तारीख, बट जब ये अनाउंसमेंट हुई कि ट्रॉफी को चिन्नास्वामी में लेकर जाया जाएगा और वो भी एंट्री फ्री, जब ये बात निकल कर सामने आई तो हर किसी ने अपने अपने बयान दिए। जहां पर बेंगलुरु पुलिस ने पहले ही बताया था कि हम ऐसा कोई अरेंजमेंट नहीं कर सकते, फिर भी आरसीबी के मैनेजमेंट ने अपने बिहाफ पर यह परेड निकाली। ऐसा क्यों किया उन लोगों ने? आप एक इमेजिन करिए, एक ऐसी जगह जहां पर महज 20-30 हजार लोग की कैपेसिटी है, वहां पर 2 से 3 लाख लोग ला गए, तो यह चीजें कैसे हैंडल होती? मिसमैनेजमेंट हुआ और भुगतना पड़ा निर्दोषों की जान को। जहां खिलाड़ी अंदर ट्रॉफी को सेलिब्रेट कर रहे थे, वहीं बाहर आरसीबी के ही फैंस अपनी जान से लड़ रहे थे। कोई पैर के नीचे आ गया, कोई बैरिकेड के नीचे आ गया, कोई ग्रिल के नीचे आ गया। टोटल 11 जाने गई उस भगदड़ में और 30 से भी ज्यादा लोग घायल हुए। 11 में मरने वालों संख्या में एक बच्चा भी था। इसका जिम्मेदार कौन है? एक बार आप ये क्लिप देखिए। आज तक के जर्नलिस्ट विक्रांत गुप्ता जी था कि पुलिस ने मना कर दिया था, बैंगलोर पुलिस ने मना कर दिया था कि हम ये जो ओपन बस परेड है वो नहीं करा सकते, हम इतनी सुरक्षा नहीं दे सकते। अब जिम्मेदारी किसकी है? कोई नहीं। बीसीसीआई कह रही थी हम क्या कर सकते हैं, वो तो एक फ्रेंचाइजी है, चलो ठीक है। फ्रेंचाइजी कह रही है जी हम क्या कर सकते हैं, हमने तो जी देखिए सारी बात की थी। बैंगलोर पुलिस ने मना किया था, बैंगलोर पुलिस ने दोपहर तक मना किया था और आपने सारी खबरें देखी होंगी कि उसके बाद आरसीबी ने कहा कि नहीं कम से कम थोड़ी देर के लिए, छोटे डिस्टेंस के लिए परमिशन दे दीजिए। यार अब कोई इसको आरसीबी के मैनेजमेंट की गलती बता रहा है तो कोई इसको सियासी खेल समझ रहा है। अभी तक इसको लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है, बस आरसीबी की तरफ से एक अनाउंसमेंट हुई है कि 10-10 लाख रुपए मरने वालों को दिया जाएगा और आरसीबी केयर फंड से जितने भी लोग घायल हुए हैं उन सबको पैसा दिया जाएगा ताकि वो अपनी इंजरी ठीक कर ले। आरसीबी की ट्रॉफी उठाने से इस भगदड़ तक यह 2 अध्याय हमेशा जोड़े जाएंगे, एक सुनहरा पन्ना तो एक काला अध्याय। जी हाँ, जब आरसीबी की इस ट्रॉफी की बात होगी ना तो तब तक इस भगदड़ की भी बात होगी। आरसीबी फैंस ने अपना पागलपन अपनी टीम के लिए दिखाया, इसके लिए उनको सैल्यूट है। बट ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए था कि भगदड़ की हालात मच जाए, भीड़ आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए। तो हम क्या ये समझे कि इससे पहले जो ट्रेंड्स चल रहे थे सेव ह्यूमैनिटी, क्या ये सही था कि मानवता को बचाया जाए? और वही हुआ। हम बस यही आशा करते हैं कि जिसकी भी ये जिम्मेदारी थी उसको सामने आना चाहिए। यहाँ पर किसी को भी ब्लेम नहीं देना चाहिए कि किसी खिलाड़ी की गलती थी या किसी मैनेजमेंट की गलती थी। जिसकी गलती थी वो सामने आए और कबूले कि हाँ हमारे मिसमैनेजमेंट के कारण ही ये चीज़ें हुई हैं, तो ही जाकर ये चीज़ें स्पष्ट होंगी, अदरवाइज चीज़ें बढ़ेंगी और आने वाले टाइम में भी इसको बहुत याद किया जाएगा। अब यहाँ पर बदनामी होगी क्रिकेट की, बदनामी होगी खिलाड़ियों की, बदनामी होगी आईपीएल की, बदनामी होगी बीसीसीआई की और बदनामी होगी विराट कोहली की। तुषार स्पोर्ट्स क्लब को फॉलो कर लीजिए। मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में।